जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सबको सीडीपी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज के बाद आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा क्योंकि आज मैं क्रिस्टल क्लियर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, इनसे क्वेश्चन पेपर में 100% श्योर है कि आता है। मैं क्लियर आपको इसके डिफरेंस बताऊंगा और इससे रिलेटेड पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आपको पूरा इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन, अब आप जब भी पेपर में आपके आएगा एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपका नहीं छूटने वाला, ये गारंटी मैं लेता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। बस आपको क्या करना है, एंड तक वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक करना है, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ये चीज है। चलिए एक जानकारी आपको दे देता हूं कि फाउंडेशन डे ऑफर जो चल रहा था हमारा वो आज लास्ट है। रात को 12 बजे तक एक ऑफर रहेगा। ये इसका प्राइस 250 रुपए, मतलब 249 रुपए, 50% डिस्काउंट चल रहा है ना। ये जो है वो सारे कोर्सेज का मतलब शिक्षक भर्ती के सारे कोर्सेज और सारे टेस्ट सीरीज का प्राइस 50% सीधे सीधे डिस्काउंट दिया जा रहा है क्योंकि फाउंडेशन डे ऑफर चल रहा है हमारा। तो आप जिनको भी लेना है वो सारे कोर्सेज जो है वो 50% डिस्काउंट पे ले सकते हैं और सारे शिक्षक भर्ती के टेस्ट सीरीज भी 50% डिस्काउंट पे आप सब जो है वो ले सकते हैं। सीधे टॉपिक पे आते हैं हम लोग और चालू करते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, इन दोनों में अंतर। तो सबसे पहले एकीकृत शिक्षा क्या होती है ये बात आप समझ लो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एकीकृत शिक्षा क्या होती है, ये योजना लाई गई 1974 में एक प्रकार की। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियोस में बताया हूं आपको। 1974 में एक योजना लाई गई जिसके तहत क्या किया गया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में पढ़ाने की योजना लाई गई। मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग से नहीं पढ़ाना है, सामान्य बच्चों के साथ बिठा के पढ़ाना है। लेकिन इसमें और समावेशी शिक्षा में भी यही होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है तो देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में पढ़ाना लेकिन बच्चे को विद्यालय के अनुरूप ढालना। एकीकृत शिक्षा में क्या होता है, बच्चा विद्यालय के अनुरूप ढलता है। इसका मतलब यह है कि एकीकृत शिक्षा यह कहती है कि मान लो जाए कोई बच्चा दिव्यांग है, उसका पैर काम नहीं कर रहा है, तो वो बच्चे को कहती है, एकीकृत शिक्षा में कहा जाता है बच्चे को कि मेडिकल मतलब गलती जो है ना वो बच्चे की मानी जाती है और यह कहा जाता है कि डॉक्टर से चिकित्सा करवाए, डॉक्टर से उपचार करवाए और बच्चे का पैर इस योग्य बनाए, मतलब डॉक्टर उसको उपचार करके ऐसा बना दे कि बच्चा स्कूल की सीढ़ियां चढ़ सके। ये एकीकृत शिक्षा कहता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना तो है, लेकिन जो विद्यालय है वो बच्चों के अनुरूप चेंज नहीं होगा। मतलब विद्यालय में रैंप नहीं बनेगा, बच्चे को अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वो सीढ़ी कैसे चढ़ेगा, किसकी, स्कूल की। तो ये होता है एकीकृत शिक्षा में। बच्चा दोनों का कंसेप्ट देखो, एकीकृत शिक्षा में भी बोला गया है कि सामान्य बच्चे के साथ विशेष आवश्यकता वाला बच्चा पढ़ेगा, समावेशी शिक्षा में भी वही कहा गया है। लेकिन एकीकृत शिक्षा में यह बोला गया है कि स्कूल बच्चे के अनुरूप चेंज नहीं होगा, बच्चा स्कूल में अपनी व्यवस्था करेगा कि वो कैसे सीढ़ी चढ़ना है, क्या करना है, चिकित्सा करवाएगा अपनी डॉक्टर से और उसके बाद उसका पैर से वो चढ़ेगा अपने। ये कहा गया है एकीकृत शिक्षा में। जबकि समावेशी शिक्षा जो होती है वो न केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बल्कि सभी प्रकार के बच्चों को सामान्य स्कूलों में पढ़ने के लिए सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा देना, विद्यालय को बच्चे के अनुसार ढालना। अब वही बच्चा जिसका पैर खराब था वो समावेशी शिक्षा के तहत अगर पढ़ रहा है, जो बाद में अभी समावेशी शिक्षा का चल रहा है, तो उसके तहत अगर पढ़ रहा है तो स्कूल में उसके लिए रैंप बनवाया जाएगा। मतलब कौन ढलेगा, स्कूल अपने आप में चेंज करेगा बच्चे के लिए। एकीकृत शिक्षा में भी बच्चा पढ़ रहा था, लेकिन एकीकृत शिक्षा में स्कूल अपने आप को चेंज नहीं कर रहा था बच्चे के अनुरूप, बच्चा व्यवस्था करके अपना स्कूल में पढ़ रहा था। लेकिन समावेशी शिक्षा में स्कूल चेंज होगा, मतलब स्कूल में रैंप बनेगा दिव्यांग बच्चे के लिए, स्कूल में सीढ़ियां अलग अलग रंग की होंगी दृष्टिबाधित बच्चे के लिए। इस तरीके से समझ में आ रहा है, स्कूल अपने आप को बच्चे के रंग में ढालेगा, बच्चे को जैसे सुविधा होगी वैसी स्कूल अपने आप को ढालेगा। यह पहला पॉइंट है। दूसरा है मुख्य विचार। इसका मुख्य विचार है चाइल्ड फिट्स द स्कूल, बच्चा विद्यालय के अनुरूप बदले। यह किसका मुख्य विचार है, एकीकृत शिक्षा का। मतलब कौन बदले, बच्चा विद्यालय के अनुसार बदले। मैं एग्जांपल बताया आपको, बच्चा अपनी व्यवस्था करे, विद्यालय में कैसे चढ़ना है, कैसे जाना है, कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है, विद्यालय के अनुसार अपनी व्यवस्था करे। दूसरा, इसमें मोटो इसका यह है, स्कूल फिट्स द चाइल्ड, विद्यालय बच्चे के अनुसार बदले। विद्यालय में रैंप लगे, विद्यालय में अलग अलग रंग की सीढ़ियां हो, विद्यालय में ऐसी सुविधाएं हो कि बच्चे जो है, दिव्यांग बच्चे जो हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आराम से कंफर्टेबल माहौल में पढ़ सके। स्कूल में चेंज किया जाएगा, किसमें, समावेशी शिक्षा में। एकीकृत शिक्षा में स्कूल में चेंज नहीं किया जाएगा, बच्चा चेंज होगा, स्कूल चेंज नहीं होगा। तीसरा, केंद्र।
जो एकीकृत शिक्षा होती है वो दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए है, ठीक है। जबकि जो समावेशी शिक्षा है वो प्रत्येक बच्चे के लिए है, जैसे कि दिव्यांग, सामान्य, प्रतिभाशाली, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे के लिए, सब के लिए। मतलब इसका जो कंसेप्ट है वो ब्रॉड है। ये केवल किसके लिए? एकीकृत शिक्षा योजना लाई गई थी, एक प्रकार की ये योजना है 1974 में जब लाई गई थी। तो ये मोटो था इसका कि एकीकृत शिक्षा किसके लिए है? विशेष आवश्यकता वाले, दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए। जबकि समावेशी शिक्षा योजना जब लाई गई, ये एक्ट है एक समावेशी शिक्षा, तो ये प्रत्येक सब बच्चे के लिए, दिव्यांग, सामान्य, प्रतिभाशाली, आर्थिक रूप से कमजोर, तो इसका कंसेप्ट ब्रॉड है, इसका एरिया ब्रॉड है। दृष्टिकोण ये क्या है? एकीकृत शिक्षा क्या कहता है? चिकित्सा या पुनर्वास मेडिकल मॉडल पर आधारित होता है। मेडिकल मॉडल क्या होता है? देखो, इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो होता है ना, वो मेडिकल मॉडल यानी कि चिकित्सा या पुनर्वास पर आधारित होता है। इसका मतलब ये होता है, मेडिकल मॉडल क्या है? मेडिकल मॉडल ये मानता है कि दोष जो है ना वो बच्चे के अंदर है। जैसे तो कोई दिव्यांग बच्चा है, वो दोष जो है वो किसके अंदर मानता है? मेडिकल मॉडल, बच्चे के अंदर। और मेडिकल मॉडल क्या कहता है? बच्चे को डॉक्टर से उपचार करवाना है और इस योग्य बनना है कि वो स्कूल की सीढ़ियां चढ़ सके, या अगर दृष्टिबाधित बच्चा है तो वो स्कूल में कंफर्टेबल हो सके। ऐसा, यानी अगर दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसको दृष्टि क्षति हुई है, उसका विजन कमजोर है, तो वो डॉक्टर से इलाज कराएगा और स्कूल के योग्य बनेगा। दिव्यांग बच्चा है, डॉक्टर से इलाज कराएगा और खुद सीढ़ी चढ़ेगा, स्कूल कोई परिवर्तित नहीं होगा। ये मेडिकल मॉडल कहता है। इसमें दोषी किसको माना जाता है? बच्चे को। जबकि जो समावेशी शिक्षा होता है वो अधिकार आधारित होता है, राइट बेस्ड मॉडल। किस मॉडल पे काम करता है? अच्छे से याद रखना, अधिकार आधारित, राइट बेस्ड मॉडल। मतलब बच्चे का ये अधिकार है कि वो सामान्य बच्चों के समान पढ़ सके, सामान्य बच्चों के समान स्कूल में सुविधाएं ले सके। इसका मतलब क्या हुआ? सामान्य बच्चों के समान सुविधाएं मिल सके। इसका मतलब यह है कि स्कूल बच्चे के अनुसार चेंज होगा। स्कूल व्यवस्था करेगा कि दिव्यांग बच्चा अगर है तो उसको दोषी नहीं मानेगा। राइट बेस्ड मॉडल अधिकार आधारित बात करता है, उसको दोषी नहीं मानता। राइट बेस्ड मॉडल कहता है कि बच्चे के चढ़ने की, सीढ़ी चढ़ने की व्यवस्था स्कूल करेगा, वो स्कूल का गलती है अगर नहीं कर पाया तो स्कूल में रैंप बनेगा। ये अगला है जिम्मेदारी। इंटीग्रेटेड मॉडल में जिम्मेदारी जो होती है वो पूरी तरीके से किसकी होती है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बच्चे की जिम्मेदारी होती है पूरी तरीके से, कि कैसे बच्चे को पढ़ना है, कैसे स्कूल के अनुरूप ढलना है, ये जिम्मेदारी बच्चे की होगी। जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन में विद्यालय की जिम्मेदारी, शिक्षक की जिम्मेदारी और पूरी शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। मतलब ये इकोसिस्टम को जिम्मेदार मानता है बच्चे को पढ़ाने के लिए। जबकि इंटीग्रेटेड एजुकेशन बच्चे को जिम्मेदार मानता था, पढ़ पाया नहीं पढ़ पाया उसकी दिक्कत है। पाठ्यक्रम, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जो पाठ्यक्रम रहेगा वो सामान्य पाठ्यक्रम रहता है। थोड़े जरूरत पड़ने पे, जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी सामान्य बच्चे के साथ पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? इंटीग्रेटेड एजुकेशन में अगर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा कोई बैठा है तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम नहीं बनेगा। वो सामान्य बच्चों के अनुसार जो पाठ्यक्रम बना है उसी को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को, दिव्यांग बच्चे को, दृष्टि क्षति वाले बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। कोई खास चेंज नहीं होगा। इतना जरूर हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव करके टीचर जो है वो क्या कर सकता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को 10 मिनट ज्यादा समय दे देगा। मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाया, समझ में नहीं आया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को थोड़ा समझ में दिक्कत होगा ना, तो उसको जाके 10 मिनट एक्स्ट्रा समझा देगा, इतना कर सकता है। लेकिन जब करिकुलम बनाया जाएगा, जब पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, तो वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाएगा, सामान्य बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, और वही पाठ्यक्रम को विशेष आवश्यकता वाला बच्चा भी पढ़ेगा। ये कहती है एकीकृत शिक्षा। जबकि सामान्य शिक्षा क्या कहती है? लचीला एवं सभी के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम। समावेशी शिक्षा में ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जो कि सामान्य बच्चों के लिए तो हो ही, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी उसको आसानी से पढ़ सकें। मतलब इसमें कहा जाएगा कि टीचर को कैसे पढ़ाना है। टीचर जो है वो केवल बोल के नहीं पढ़ाएगा, टीचर इमेज दिखा के भी पढ़ाएगा, टीचर वीडियो दिखा के भी पढ़ाएगा, टीचर जो है वो गेम खिला के भी पढ़ाएगा, टीचर प्रोजेक्ट भी देगा। तो अब जब इमेज दिखा दिए तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आसान हो गया। आप जब बोल के बता रहे हो, इमेज दिखा दिए तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए आसान हो गया, है ना। और बोल के बता रहे हो तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आसान हो गया, है ना। और ग्रुप प्रोजेक्ट वगैरह दे के भी सिखा रहे हो तो सभी प्रकार के बच्चे उसको सीख सकते हैं। तो करिकुलम जो है वो दोनों बच्चे, सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सभी प्रकार के बच्चों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम डिजाइन किया जाता है समावेशी शिक्षा में। शिक्षण विधि क्या होती है? एकीकृत शिक्षा में सीमित अनुकूलन, सीमित अनुकूलन, है ना। मतलब
इसमें क्या किया जाता है, एकीकृत शिक्षा में टीचर एक ही प्रकार से पढ़ाएगा, उसको बोल के पढ़ाना है बोल के पढ़ाएगा, लिख के पढ़ाना है लिख के पढ़ाएगा, एक प्रकार से पढ़ाएगा, उसको चेंज नहीं करेगा। जबकि समावेशी शिक्षा में यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल विविध शिक्षण विधियां उपयोग की जाती हैं। मतलब मैं अभी जो एग्जांपल बताया, बोल के भी पढ़ाएगा, लिख के भी पढ़ाएगा, इमेज दिखा के पढ़ाएगा, प्रोजेक्ट दे के पढ़ाएगा, ये दुनिया भर का काम करेगा। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। मतलब ऐसी चीजें सिखाना जो हर बच्चे को समझ में आए। विविध शिक्षण, अलग अलग शिक्षण टेक्निक्स का यूज करेगा, किसमें, समावेशी शिक्षा में। अगला है मूल्यांकन। एकीकृत शिक्षा में अधिकांशतः सामान्य मूल्यांकन होता है। समान मूल्यांकन जैसा बता दिया गया, सेम, हमेशा सेम रहता था इसमें एकीकृत शिक्षा में। जबकि समावेशी शिक्षा में जरूरत पड़ने पे मूल्यांकन का तरीका बदला भी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए थोड़ा अलग मूल्यांकन कर देंगे, उसका पर्सनैलिटी का, उसके रैंक का, उसके परसेंटेज का मूल्यांकन करने के लिए थोड़ा अलग वैल्यू मेथड भी यूज कर सकते हैं। बीच बीच में जो है वो चेंज कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। ठीक है, अधिकांशतः समान रहता है मूल्यांकन एकीकृत बच्चों का। उद्देश्य एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का उद्देश्य विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों में, सामान्य विद्यालय में लाना, इसका छोटा सा उद्देश्य था। विशेष बच्चों को सामान्य विद्यालय में लाना, उनकी व्यवस्था करना, उनको उनके हिसाब से करिकुलम बनाना, ये सब उद्देश्य नहीं था, सीमित उद्देश्य था। जबकि समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, सभी बच्चों की समान और गुणवत्तापूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना। सभी प्रकार के बच्चे, दिव्यांग बच्चे, सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, सभी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। नीति या कानून, इसके लिए जो कानून लाया गया एकीकृत शिक्षा के लिए, वो आईईडीसी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, है ना, 1974 में लाया गया। ये, इसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये वाला जो है ना, इसको मैं पहले ही पढ़ाया हूं। ये 2 वीडियो, इसके पहले 2 से 3 वीडियो पहले ही आ चुके हैं। ये चौथा वीडियो है सीडीपी का, ये आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाना, यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट जाना, प्लेलिस्ट में जाना, और यहां पर आप जाओगे तो सीडीपी फ्री क्लास, मतलब सीडीपी क्लास लिखा होगा, वो अभी दिखाया वहां पे जाना, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में जाके आप ऊपर के 3 वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आप एक्ट वाला पार्ट पढ़ाया हूँ, उसमें ये वाला पार्ट पढ़ाया हुआ हूँ मैं। ये आईईडीसी 1974 बताया हुआ हूँ। प्रारंभिक प्रयास था एक प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने का। और यहाँ पे आरटीई एक्ट 2009 लाया गया, जिसके तहत समावेशी शिक्षा को की बात कही गई। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लाया गया 2016, ये सब एक्ट के बारे में मैं समझा चुका हूँ, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। एनईपी 2020 लाया गया, इसको पढ़ाऊंगा मैं। एनसीएफ 2023 लाया गया, एनसीएफ 2005 लाया गया, इसके बारे में भी अपन आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये सब जो है वो इसके लिए समावेशी शिक्षा के लिए लाया गया, और एकीकृत शिक्षा के लिए आईईडीसी 1974 लाया गया, जो कि एक प्रारंभिक प्रयास था। तो अब आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। मैं समराइज कर देता हूं कि एकीकृत शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाती है, लेकिन बच्चे को विद्यालय के अनुरूप ढलना रहता है। विद्यालय अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करता। जबकि समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ, प्रतिभाशाली बच्चे, दिव्यांग बच्चे, जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, सभी को पढ़ाती है साथ में, सामान्य बच्चों के साथ। और विद्यालय जो है बच्चों के अनुसार चेंज होती है। विद्यालय में रैंप बनेगा, विद्यालय में अलग अलग रंग की सीढ़ियां बनेंगी, विद्यालय में अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज किया जाएगा। तो ये होता है समावेशी शिक्षा। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे जो पेपर में आए हुए। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो है वो इससे रिलेटेड पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि देखो, पहला नंबर का एमसीक्यू, आप लोग वीडियो को पॉज करके लगाना। हम लोग डेली शाम को 7 बजे सीडीपी की क्लास करते हैं, तो सब लोग जाके देख लेना। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक करके जाना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन चुनना है। सत्य कथन, समावेशी शिक्षा में विद्यालय को बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित करना पड़ता है। दूसरा, एकीकृत शिक्षा में सामान्यतः विद्यालय की संरचना में व्यापक परिवर्तन आवश्यक माना जाता है। तीसरा, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग समावेशी शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है, और एकीकृत शिक्षा का आधार मुख्यतः मेडिकल मॉडल है। अब इसको बताना है आपको। चलिए देखो, समावेशी शिक्षा में विद्यालय को बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित करना पड़ता है। ये बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा में स्कूल जो है वो अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार खुद, मतलब बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार समावेशी शिक्षा खुद को, स्कूल अनुकूलित करता है खुद को। ठीक, चेंज होता है स्कूल। दूसरा, एकीकृत शिक्षा में सामान्यतः विद्यालय की संरचना में व्यापक परिवर्तन आवश्यक माना जाता है। नहीं, विद्यालय के स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता, बच्चा अपने आप में परिवर्तन करता है विद्यालय के अनुरूप। तीसरा, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल समावेशी शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। ये बिल्कुल सही है कि मतलब सभी के अनुसार उस करिकुलम को डिजाइन किया जाएगा, है ना।
और एकीकृत शिक्षा का आधार मुख्यतः मेडिकल मॉडल है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर 1, 3 और 4 आ जाएगा, बी आएगा, 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर आएगा। देखो इसी प्रकार से कूट वाले सवाल पेपर में आ रहे हैं, जिस प्रकार से सवाल आ रहे हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर देखिए सत्य कथन चुनना है। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके वीडियो सॉल्व करना, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित है, तो देखिए समावेशी शिक्षा दिव्यांग बच्चों तक सीमित है, नहीं, समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चे भी आते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे आते हैं, तो ये गलत है। एकीकृत शिक्षा में बच्चे से विद्यालय के अनुरूप ढलने की अपेक्षा की जाती है, बच्चे से विद्यालय के अनुरूप ढलने की अपेक्षा की जाती है, बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा में आवश्यकता अनुसार मूल्यांकन में अनुकूलन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन में थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, किसके लिए? समावेशी शिक्षा में, बिल्कुल सही है। राइट बेस्ड मॉडल समावेशी शिक्षा का आधार है, ये भी बिल्कुल सही है कि अधिकार आधारित जो मॉडल है वो समावेशी शिक्षा का मेन मोटो है। तो 2, 3 और 4 इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सी आएगा, 2, 3 और 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सत्य कथन चुनना है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में लिमिटेड एडाप्टेशन किया जाता है, तो उसमें लिमिटेड एडाप्टेशन है, मतलब अनुकूलन बहुत लिमिटेड है, चेंज बहुत ज़्यादा किया नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुरूप ढलेगा वो, तो लिमिटेड एडाप्टेशन किया जाता है, बिल्कुल सही है। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही शिक्षण विधि अपनाई जाती है। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही शिक्षण विधि अपनाई जाती है, गलत, एक ही शिक्षण विधि नहीं अपनाई जाती। इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षण विधि चेंज की जाती है। अगर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो उसको अलग से भी पढ़ाया जाएगा, मतलब ये तो पहले बोल के पढ़ाएगा, लिख के पढ़ाएगा, चित्र बना के दिखाएगा, प्रोजेक्ट मेथड, तो ये है। समावेशी शिक्षा में सहभागिता पर विशेष बल दिया जाता है, बिल्कुल सही है। सभी बच्चे सामान्य बच्चों के समान पढ़ सकें, इसकी सहभागिता पर बल दिया जाता है। और समावेशी शिक्षा में विद्यालय की नीतियों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। विद्यालय की नीतियों, विद्यालय अपने आप को चेंज करेगा स्टूडेंट के हिसाब से। तो 1, 3 और 4 इसमें उत्तर क्या आ जाएगा? ए, केवल 1, 3 और 4, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईईडीसी योजना एकीकृत शिक्षा से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। कब आया था ये? 1974 में, अभी बताया हूं। इसके बारे में पूरा पढ़ाया भी हूं मैं, वो वीडियो में जाके देखना, इससे पहले वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ये भी पढ़ाया हूं, समावेशी शिक्षा की अवधारणा को समर्थन देता है, ये बिल्कुल सही है। एनईपी 2020 समावेशी शिक्षा पर बल देता है, बिल्कुल सही है। मेडिकल मॉडल विद्यालय के वातावरण में परिवर्तन को प्राथमिकता देता है, ये गलत है। मेडिकल मॉडल जो है वो बच्चे में परिवर्तन को प्राथमिकता देता है। मेडिकल मॉडल दोषी मानता है, वो बच्चे को मानता है, ठीक है। राइट बेस्ड मॉडल जो है ना, वो अधिकार आधारित जो मॉडल है वो विद्यालय के वातावरण में परिवर्तन को प्राथमिकता देता है। तो 1, 2 और 3 ये सी आएगा इसका सही उत्तर। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आपको, देखो अभी जो क्लियर नहीं हुआ होगा एमसीक्यू से पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समावेशी शिक्षा समान अवसर के साथ न्याय संगत अवसर पर भी बल देता है। समावेशी शिक्षा समान अवसर के साथ इक्विटी पर भी बल देता है, बिल्कुल सही है। एकीकृत शिक्षा में केवल पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाता है। एकीकृत शिक्षा में केवल पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा में शिक्षण सामग्री में विविधता रखी जाती है, बिल्कुल सही है। मेडिकल मॉडल मुख्यतः व्यक्ति की कमी पर केंद्रित होता है, बिल्कुल सही है। एकीकृत शिक्षा में केवल पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाता है। यहाँ पर विचार करना है सही कथन को। समावेशी शिक्षा समान अवसर के साथ, है ना, न्याय संगत अवसर पर भी बल देता है, बिल्कुल सही है। इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षण सामग्री में विविधता रखी जाती है, अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती है, बिल्कुल सही है। मेडिकल मॉडल मुख्यतः व्यक्ति की कमी पर केंद्रित होता है, यह भी बिल्कुल सही है। एकीकृत शिक्षा में केवल पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत लचीला जो है वो बनाया जाता है, बाकी पूरा पाठ्यक्रम को लचीला जो बनाया जाता है वो समावेशी शिक्षा में बनाया जाता है, तो ये गलत है। पाठ्यक्रम को लचीला नहीं बनाया जाता है एकीकृत शिक्षा में, वो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है। तो 1, 3 और 4, तो ये आ जाएगा 1, 3 और 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक मानी जाती है। हाँ, समावेशी शिक्षा में पूरा सभी भाइयों की सक्रिय सहभागिता होती है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में विद्यालय को प्रत्येक बच्चे के अनुसार बदलना अनिवार्य है, गलत है। विद्यालय नहीं बदलता, बच्चा बदलता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग समावेशी शिक्षा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 1, 3 और 4, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन में सामान्य तथा विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को समान कक्षा में पढ़ाया जा सकता है। कौन सा कथन सत्य है देखना है।
इंक्लूसिव एजुकेशन में सामान्य तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान कक्षा में पढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में विशेष बच्चे को अलग विद्यालय में भेजना अनिवार्य होता है, नहीं, एक साथ पढ़ाया जाता है, अलग भेजना अनिवार्य नहीं होता। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ाना है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य शैक्षणिक उपलब्धि बस को बढ़ाना नहीं होता, यहाँ पर शैक्षणिक के अलावा सह शैक्षणिक उपलब्धि को भी बढ़ाता है, मतलब को करिकुलर। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य शैक्षणिक उपलब्धि बढ़ाना बस नहीं है, बल्कि शैक्षणिक उपलब्धि मतलब नंबर बढ़ाना, शिक्षा में उपलब्धि। इसके अलावा स्पोर्ट्स में अच्छा करना, बच्चे को फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान देना भी समावेशी शिक्षा का है। इंक्लूसिव एजुकेशन सामाजिक सहभागिता को भी महत्व देती है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल 1 और 4, ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में सत्य कथन चुनिए। इंक्लूसिव एजुकेशन में विद्यालय की भौतिक संरचना में परिवर्तन आवश्यक हो सकता है, सही है, विद्यालय चेंज होता है ना। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में मुख्यतः चाइल्ड फिट्स द स्कूल की अवधारणा पर आधारित है, चाइल्ड फिट्स द स्कूल है ना। इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये बिल्कुल सही है, चाइल्ड फिट्स द स्कूल, ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन। स्कूल फिट्स द चाइल्ड मतलब बच्चा, इसमें क्या बोल रहा है, बच्चा स्कूल के अनुरूप ढलेगा, ये बिल्कुल सही है इंटीग्रेटेड एजुकेशन का। और स्कूल बच्चे के अनुरूप ढलेगा, समावेशी शिक्षा। राइट बेस्ड मॉडल में व्यवस्था को बदलने पर बल दिया जाता है, बिल्कुल सही है। अधिकार आधारित शिक्षा में स्कूल की व्यवस्था बदलेगा, बच्चा नहीं बदलेगा। और मेडिकल मॉडल और राइट बेस्ड मॉडल दोनों का मूल उद्देश्य समान है तथा दोनों का दृष्टिकोण भी समान है, गलत है। मेडिकल मॉडल जो बच्चे को दोषी मानता है, जबकि राइट बेस्ड मॉडल व्यवस्था को दोषी मानता है। तो 1, 2 और 3 ये बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये 8 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको। ये जो 8 क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग पेपर में आए हुए सवाल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कंसेप्ट से रिलेटेड हैं। अगर आपको ये समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा वाला क्लास अच्छा लगा, नेक्स्ट क्लास आपको कौन सा चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरीके से डेली मैं 7 बजे आ रहा हूँ आपके सामने और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहा हूँ जहाँ से सवाल में पेपर बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अगला टॉपिक आपकी मन से जो ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है और बताइएगा, नहीं तो फिर मैं तो लेके आ ही रहा हूँ डेली जो है वो क्लासेस। तो कुछ देखते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेके आएंगे, इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच।